पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने मसनूआत की कीमत में रद्दबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे महंगा, 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 1 रुपये 48 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। तिजारत, सरमायाकारी के मुमकिन शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन की नई राहों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दौरा कतर, अमीर कतर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान सरमायाकारी को वुसअत देने और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बाहमी अज़्म का अयादा किया गया। खिते में क़याम अमन के लिए अमीर कतर की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। कतर म्यूजियम में मुनक़िदा की तकरीब से खिताब में कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। कतर के अमीर की जानिब से दौरे की दावत पर मशकूर हूँ। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान की सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों एक ही गाड़ी में पहुंचे। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। 10 अरब ले लो, PIA दे दो। बोली लगाने वाले ने निजकारी कमीशन और PIA इंतजामिया को हैरान कर दिया। PIA की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई और कहकहों से गूंज उठा। 152 अरब असासों के मालिक एयरलाइन की बोली पर PIA इंतजामिया हैरान। निजकारी कमीशन के लोग बोली देखकर परेशान। बोली दहिंदा ने कीमत पर मजीद गुफ्तगू के लिए वक्त मांग लिया। एविएशन हुकाम ने मुलाकात से मासरत कर ली। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन बोली को विफाकी काबीना के सामने पेश करेगा। बोली कबूल न होने की सूरत में निजकारी का अमल असर नौ शुरू करना पड़ेगा। वज़ारत ख़जाना ने मिनी बजट के अमकान को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल मालियाती पॉलिसीज़ के मौसर होने की ख़ास है। माली साल के वक्त में बजट में किसी किस्म के एडजस्टमेंट का कोई सवाल नहीं होता। IMF ने माली साल 2024-25 के लिए CPI अफरात ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था। IMF ने अफरात ज़र के तखमीने पर नजरसानी करके 3.2% कमी की, 9.5% कर दिया। IMF का तखमीना दरामदात के 57 अरब 30 करोड़ डॉलर हुकूमती तखमीने के करीब तर हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। पाँव पर प्लास्टर कर दिया गया। सदर मुमलिकत घर मुंतकिल डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक पाँव फ्रैक्चर होने के बाद सदर के दौरे चीन से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। साठ के जवाब में 160 अमरीकी कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें, फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। इन इंतखाबात को बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में लिखे गए खत में कहा गया, बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। खत में कहा, PTI ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप
हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलियां सजारें की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। फैसला कुन वक्त करीब है, इनकलाब का वक्त जल्द आएगा, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने तिपले जंग बचा दिया। कहा समझ आ गई है मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलता। कोशिश है कानून के खिलाफ ना जाए मगर मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर आला का सूबे में तुलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। कहा नौजवान हमारा असासा है, उनकी फलाह के लिए इक़दाम किए। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई, हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश की गई। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। नून लीग का पलड़ा भारी है, था और भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को खुला पैगाम। कहा 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को ना मानने वाले तकरीब हल्फ बर्दारी में पहले आकर बैठे थे। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी। सिफर कारकर्दगी वाले भी पंजाब हुकूमत पर बहुतान तराशी करते हैं। काम करना नून लीग के सिवा किसी को नहीं आता। गाली देने से पेट नहीं भरता, दिन रात काम करने से ही आवाम के मसले हल होते हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना किया। लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना दो भर, हवाओं का रुख बदलने से स्मॉग में मामूली कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मौजूदा लहर के दौरान लाहौर में स्मॉग की कम तरीन सतह है। पंजाब हुकूमत के हंगामी इकदाम, ग्रीन लॉकडाउन के बाद लाहौर में तालीमी इदारों में जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हदायत। शहरी, पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा तो सप्लाई तो आती रहेगी। कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आएगी, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे, जो भट्टे वाले हैं जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं। लाहौर को आलूदा तरीन शहर हमने ही बनाया। आज तक स्मॉग के खात्मे के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया था, तो स्मॉग कैसे खत्म होती? स्मॉग के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा स्मॉग के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और इंतहाई अहम वसाइल की जरूरत होती है। मास्क पहनने की तदाबीर पूरा साल चलनी चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली बार बोइंग तैयारा सड़क पर डाल दिया गया। कराची से हैदराबाद नाकारा बोइंग तैयारे को रास्ते में रोक दिया गया। हवाई जहाज हैदराबाद में तरबियत के लिए इस्तेमाल होगा। 10 से 15 दिनों में तैयारा दोबारा असेंबल होगा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जहाज को रास्ते में अंधेरी की वजह से रोक दिया गया है। कराची में दिवाली की तकरीब, म्यूजिकल प्रोग्राम और केक काटा गया। आतिशबाजी का एहतमाम। गवर्नर हाउस में शानदार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से सीखें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर कानून जाल इंजार और शाहजिया मरी की मुबारकबाद। लाहौर में दिवाली की मुनासबत से केक काटा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आईनी इस्तेहकाम और सूबे की तरक्की के लिए मिलकर चलने के आज़म का इजहार। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम सबसे मुकद्दम है। हिजबुल्लाह के हाथों इस्राएली फौज को बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। इस्राएली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसवदा नशर कर दिया। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर अंदर लिबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। निगरान लिबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती चंद घंटों में जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवामा, हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसला 4 दिन बाद। 47 रियासतों में 5 करोड़ से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम और सपोर्टर्स को कचरा कह दिया। ट्रंप सदर बाइडन पर बरहम, जो बाइडन और कैमला हैरिस को कचरा करार दिया। कैंगरूज का शिकार कौमी क्रिकेटर्स भी तैयार। 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इरफान खान, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन की भी प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। कौमी स्क्वाड्स के तमाम अरकान आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। और सऊदी अरब में रियाद सीजन के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज। इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड, नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक।